अभी तक के यदि रुझान देखे जाएं तो एनडीए गठबंधन पूर्ण बहुमत की ओर पूरी तरह से बढ़ रहा है। एनडीए गठबंधन ने शुरुआती दौर से ही बढ़त बनाए रखी थी और वो धीरे धीरे पूर्ण बहुमत की ओर बढ़ता चला जा रहा है। 300 सीटें करीब करीब एनडीए गठबंधन की अब तक आ चुकी हैं। हालांकि इंडिया गठबंधन भी पीछे है और 200 के करीब सीटें इंडिया गठबंधन की भी अभी तक रुझानों में दिखाई दे रही। ये अभी सिर्फ रुझान है, पूरी तरह से आंकड़े साफ होंगे 11:30 बजे तक, तब स्थिति पता चल पाएगी कि किसकी सरकार बनने वाली है। हालांकि जिस तरह से एनडीए गठबंधन ने बढ़त बनाए हुई है और जिस तरह से एनडीए गठबंधन की स्थिति मजबूत है, उसको देखते हुए साफ तौर पर यह पता चल रहा है कि एनडीए की सरकार बनने वाली है और तीसरी बार मोदी फिर देश की कमान संभालेंगे, तीसरी बार फिर मोदी जो है प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन ये इस बार का जो आंकड़ा है, इस बार का जो परिणाम आ रहा है, ये परिणाम बहुत चौंकाने वाला होगा। ये परिणाम कई मायने में सबसे अलग होगा। ये परिणाम कई मायने में उन प्रत्याशियों के लिए सबक होगा जो प्रत्याशी अपने क्षेत्र में काम नहीं करते, जो प्रत्याशी अपने क्षेत्र में मेहनत नहीं करते, जो प्रत्याशी जनता से लगाव नहीं रखते, जनता से करीबी उनका रिश्ता नहीं रहता है। ऐसे प्रत्याशियों के लिए इस चुनाव बहुत ज्यादा सबक देने वाला है, क्योंकि जिस तरह से रुझान आ रहे हैं तो कई बार कई ऐसे दिग्गज नेता भी वो पीछे नजर होते आ रहे हैं, यानी उन्हें बढ़त लगातार मिलनी चाहिए, वो बढ़त नहीं मिल रही है। तो ऐसी स्थिति में साफ तौर पर यह पता चल रहा है कि इस बार का यानी 2024 का जो रुझान है, वो रुझान कई मायने में सबसे अलग होगा, सबसे ज्यादा अप्रत्याशित होगा। इसके बाद से विश्लेषण शुरू हो जाएंगे, इसके बाद से तमाम चर्चाएं शुरू हो जाएंगी, इसके बाद से तमाम ऐसे रुझानों पर बातचीत शुरू हो जाएगी जिसमें यह आकलन लगाया जाएगा कि प्रत्याशी का चयन कैसे हो, जिसमें यह आकलन लगाया जाएगा कि आगे की तैयारी कैसे हो, जिसमें अलग अलग दल यानी इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन के भी दल अगली तैयारी की ओर आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे कि आगे की रणनीति कैसे बनाई जाए। अगर 300 साढ़े 300 के करीब एनडीए गठबंधन की सीटें आती हैं तो एनडीए गठबंधन भी आत्मावलोकन करेगा, एनडीए गठबंधन भी विश्लेषण करेगा कि ये सीटें 400 तक क्यों नहीं पहुंची। और इंडिया गठबंधन भी अगर पीछे रहता है, सरकार बनाना तो नामुमकिन है इंडिया गठबंधन के लिए, लेकिन बहुत कम आंकड़े रहते हैं जो दावे किए जा रहे थे, उन दावे से भी इंडिया गठबंधन अगर पीछे रहता है तो वहां पर भी आत्म अवलोकन होगा, वहां पर भी जमीनी हकीकत देखी जाएगी कि आखिर इंडिया गठबंधन इस बार भी धाराशाही क्यों हुआ। तो आंकड़े लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, आपको अपडेट पहुंचाते रहेंगे, साथ ही तमाम विश्लेषण भी आप सब तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे जिससे आप जान सकें देश की उस राजनीति का, देश के उस परिदृश्य का जो परिदृश्य 2024 का भारत का भविष्य लिखेगा, भारत को आगे ले जाने का काम करेगा। तो आप सब जुड़े रहिए संवाद टीवी के साथ। संवाद टीवी से लगातार आप हर खबरों का अपडेट लेते रहिए।